हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप? वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। तो आज का वीडियो क्लास 5th के लिए बनने वाला है ना। आप लोगों को तो पता ही, आई नो कि पीछे आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख लिया होगा। क्लास 5th का आज मैं मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ। और मुद्दे की बात तो ये है बच्चों कि आज मैं जो पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर डज इट लुक द सेम, जो चैप्टर मैं आज आपको 5th क्लास का पढ़ाने वाली हूँ, इसमें मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट्स बना चुके हैं। आपका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी बन चुका है। आई नो कि आप सभी लोगों ने वो सारे के सारे पिक्चर्स देखे, वीडियोस देखे होंगे, उन सारे वीडियोस को पढ़ा होगा, समझा होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा, नहीं समझा, कोई बात नहीं, बट आप लोग को मुझसे मैं रिक्वेस्ट है कि प्लीज आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो चीज बीच में से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके वीडियोस बना चुकी हूँ जो मैं पहले पढ़ाई हूँ। तो पहले आप उनको देखो, अच्छे से समझो, उसके बाद ये वाले वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने ने देखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं देखा कोई बात नहीं, आप पहले उन वीडियो को बच्चों देख लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पार्ट डी पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है? डज इट लुक द सेम। क्या है बच्चों? डज इट लुक द सेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ओके। तो अभी यहाँ पे है प्रैक्टिस टाइम है। हमने एक चीज और आपको बताई, हमने हाफ और मिरर हाफ दोनों चीजों को पढ़ा था, हाफ और मिरर हाफ। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, हाफ और मिरर हाफ आप लोग जानते हो क्या होता है? जैसा कि मैंने सारी वीडियोस में बताया, हाफ का मतलब कोई भी चीज का हाफ। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एप्पल है, क्या है? ये हो गया आपका एप्पल। ओके, इस एप्पल का हाफ, इस एप्पल का आप हाफ, तो ऐसे ही हाफ वाला पॉइंट ये वाला आएगा ना, ये एप्पल का हाफ, तो ये हाफ हुआ। कोई भी चीज का हाफ, नॉट ओनली फॉर एप्पल, किसी भी चीज का ले लो उसका हाफ। ठीक है, और हाफ उसका मिरर हाफ क्या होता है? मिरर हाफ ये होता है बच्चों, जो चीज आप मिरर के सामने रखो, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी हो, कोई भी चीज हो, कुछ भी ले लो, आप मिरर के सामने दो, वही चीज आपको मिरर के अंदर दिखे, उसे हम क्या कहते हैं? मिरर हाफ। तो आई नो कि आप लोग ये चीजें 2 पॉइंट तो समझ गए होंगे कि हाफ किसे कहते हैं और मिरर हाफ किसे कहते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं प्रैक्टिस टाइम पे। ए पे है, अमॉन्ग द फॉलोइंग शेप्स फाइंड आउट विच वंस वुड लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न, पुट राइट। अब हमने हाफ पढ़ा था, ठीक है, हाफ पढ़ा था, बट अब हमने 1/4 टर्न। 1/4 क्या होता है, पहले आप इन चीज को समझो। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, मैं इस पिक्चर्स के थ्रू ये बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये एक पिक्चर बनी है, क्या बनी है? पिक्चर। अगर इस पिक्चर को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं? 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो ये 4 1 2 3 4 पार्ट होता है, 1/4 होता है, 1/4 होता है। ठीक है, अब हमें इसे 1/4 पार्ट को टर्न करना है, मतलब 1 पार्ट। मान लो इसको हम घुमा के ऐसे ले आएंगे, तो ये पार्ट इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, और ये वाला नीचे चला जाएगा। जस्ट लाइक 1/4, मतलब 1 स्टेप यहाँ जाएगा। 1/4 मतलब यहाँ से घूम के यहाँ तक, ये नहीं कि यहाँ से घूम के यहाँ तक, ये हाफ टर्न होगा। 1/4 मतलब 1 पार्ट टर्न, मतलब 1 स्टेप टर्न। दिस वन, यहां से उठ के यहां को जाना। अभी भी नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं आपको इसको डिटेल में समझाती हूँ। मैं आपको चार्ट के थ्रू ही इसको समझाती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखो, मैंने पहले ये पिक्चर आपको ले लेती है, ठीक है, ये ले लिया और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया इसको। ओके, सेम वही चीज है, पिक्चर। ओके, अब इस पिक्चर को मैंने क्या किया बच्चों? 4 पार्ट में कट कर दिया, 1/4 हो गया, 4 पार्ट्स हो गए। अब हमें इसने बोला है 1/4 टर्न, 1/4 टर्न, हाफ टर्न नहीं, मिरर हाफ नहीं, 1/4 टर्न। 1/4 टर्न का मतलब हमें क्या करना है, इसको जैसे कि इस वाले पार्ट को 1/4 मतलब
ऐसे, दिस इज 1/4 टन। समझ गए? ये वाला पार्ट 1/4 टन हुआ। समझ गए? अगर क्या है 1/4 का ही यही, अगर आपसे कोई इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो 1/4 टन क्या होता है, तो जस्ट लाइक आप ऐसे बताओगे। 1 मतलब थोड़ा सा, 1 पार्ट टन। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है put a wrong on the sheaves, what will be look the same after half or turn। ठीक है, जो 1/4 टन है उस पे और जो हाफ टन है उस पे करना है। तो ये बच्चों या आपका 1/4 टन होगा, अगर इसको 1/4 पार्ट में करे तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसकी नीचे वाला पार्ट अलग है, ऊपर वाला अलग है, दोनों सेम नहीं है। सेम अगर इस पिक्चर में देखें, इसके हम 4 पार्ट्स करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये भी घूमेगा तो 1/4 इक्वल नहीं होगा, तो ये भी आपका नहीं है। ठीक है, आगे के हैं 3, 4, 5। तो अगर 3, 4, 5 में कौन से 1/4 टन होंगे? इसमें 2 कलर डिफरेंट है, ये भी नहीं होगा। ये एक स्क्वायर शेप है, और दूसरी चीज अगर ध्यान से देखें तो इसमें चारों के चारों जो स्क्वायर शेप्स है, मान लो मैं इसको 1/4 टन करती हूँ, इक्वल कलर के और इक्वल बने हुए हैं। ठीक है, अगर हम इसे घुमाकर यहाँ लाएं, ये यहाँ जाए, अगर घूम के इधर आता है तो कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चेंजिंग होगी। तो ये आपका 1/4 टन है। क्या ये 1/4 टन होगा? नहीं, क्योंकि इसमें यहाँ ग्रीन है, यहाँ येलो है, यहाँ ग्रीन है, यहाँ येलो है। अगर हम इस ग्रीन को 1/4 यहाँ टर्न करते हैं तो ये येलो नीचे आएगा और ये ग्रीन इधर आएगा, मतलब ये भी नहीं है। ये है 1/4 टन। चलिए देख लेते हैं। यस, ये 1/4 टन है। अगर इसको हम घुमाएंगे तो ये 1/4 टन होगा। ठीक है, बाकी 8, 7 ये भी नहीं है 1/4 टन। ठीक है, दोनों के शेप्स में, इसमें अलग यहाँ का शेप्स बनेगा, यहाँ का अलग, ये भी नहीं है। ये होगा, सेम है, सेम कलर है, सेम शेप्स है, सेम स्पेस है, इसमें हो जाएगा। बी में क्या करना है? ट्राई एंड चेंज द शेप्स इन अ सच वे दैट द न्यू शेप्स रिमेन्स द सेम ऑन गिविंग द हाफ ऑफ टर्न। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है? जैसे कि ये चार्ट बनी है, क्या बनी है बच्चों? चार्ट बनी है। अब इस चार्ट में बोल रहा है ट्राई एंड चेंज द शेप्स। आपको ट्राई करना है और शेप को चेंज करना है such a way that the new shapes remain the same on giving it half of turn। same और remain on half of turn मतलब आपको ऐसा चेंजिंग लानी है शेप्स के अंदर कि जब हम उसे हाफ ऑफ टर्न करें, मतलब हाफ ऑफ टर्न पार्ट में घुमाएं, तो उसके शेप्स में कोई चेंजिंग, मतलब वो इक्वल दिखे। पार्ट्स उसके जो हो, किसी भी मतलब हाफ ऑफ टर्न में घुमाए तो हमें इक्वल दिखे। अगर इसमें कुछ ऐसा फॉल्ट है तो उसे हमें कंप्लीट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये फर्स्ट वाले पिक्चर को देखो, अगर हम इस पिक्चर को हाफ ऑफ टर्न करें, इसको घुमा के यहाँ पे लाएंगे, तो ये येलो पार्ट तो नीचे आएगा पर ऊपर वाले में कुछ नहीं रहेगा। तो क्या ये इक्वल होगा? हाफ ऑफ टर्न सेम रहेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? नो। तो इसको हम इक्वल कैसे करेंगे, मैं बताती हूँ। इसे करना क्या होगा आपको, सॉरी, आपको करना ये होगा, ओके, आप ये कलर है सेम, यहाँ पे एक स्क्वायर शेप का बॉक्स बना लो, बना लिया, और सेम जो बॉक्स ऊपर बनी है उसी के शेप में यहाँ पे भी नीचे इक्वल पार्ट्स में बना लो। पार्ट्स इन द सेंस की, सॉरी, सेम आप एक स्क्वायर शेप का बॉक्स बना लो। बन गया। अब आपको इसको इधर घुमाएंगे तो ये वाला भी तो ऊपर जाएगा, इक्वल पार्ट्स वाला, तो ये आपका हाफ ऑफ टर्न हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पिक्चर में देखते हैं, इसमें ऐसी कौन सी कमी है जिसे हम फिल करें तो हाफ ऑफ टर्न होने पे वो इक्वल दिखे। फिर से बोलती हूँ, इसमें ऐसी कौन सी कमी है, आप इस पिक्चर में बता सकते हो बच्चों कि इसको हम फिल करने, अगर कमी है तो उसे हमें फिल ही करना है यहाँ पे, कि हाफ ऑफ टर्न पे इक्वल दिखे। तो आप क्या करोगे? आप करोगे ये चीज कि यहाँ पे अगर देख रहे हो, यहाँ व्हाइट है, ठीक है, यहाँ पिंक है, यहाँ पे ब्लू है, पर यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आप क्या करोगे? ये वाला ब्लू यहाँ पे बना दोगे। बन गया ब्लू, ये और ये दोनों सेम हो गया।
अब इसको अगर हम हाफ ऑफ टर्न करें, मतलब इस पार्ट को, ब्लू बन गया। चलो मैं आपको एक करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, ये पिक्चर है आपकी। चलो मैंने देखो आपका ले लिया यहाँ पे पिक्चर। अब इस पिक्चर को बच्चों ध्यान से देखना, ये पिक्चर को मैंने यहाँ पे नहीं बना था, ब्लू पार्ट बना दिया, और क्वेश्चन में ये बोला कि आपको पूरा कंप्लीट करना है उस पिक्चर को। उसके बाद अगर आप हाफ ऑफ टर्न करें तो वो इक्वल दिखे। मान लो हाफ ऑफ टर्न इसे करना है बच्चों, तो मैंने इसको पकड़ा और इसको ऐसे घुमा दिया, तो कोई चेंजिंग आया? नहीं आया। ये ब्लू सामने सामने, ये वाइट सामने सामने, पिंक पिंक सामने सामने, किसी में कोई चेंजिंग नहीं, हाफ ऑफ टर्न इक्वल रहा हमारा। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाफ ऑफ टर्न। इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस को हमें कवर अप करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे आप, ये बनाया ट्रायंगल शेप्स में कुछ बने हुए डिजाइन्स। ठीक है, इसे कंप्लीट करना है। ये भी ट्रायंगल, ये भी, ये सारे बने हुए। यहाँ पे एक ये बना एरो, तो आपको यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, बन गया यहाँ पे। अब इसको अगर हम हाफ ऑफ टर्न करेंगे तो ये हमें इक्वल बनेगा। मतलब ये अगर नीचे आएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, ये अगर ऊपर जाएगा तो ये भी नीचे आएगा, या ये साइड जाएगा तो ये भी साइड आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये रह गया। अब इसमें ऐसा हम क्या करें कि हाफ ऑफ टर्न पे ये इक्वल दिखे, तो आप क्या करोगे बच्चों? कुछ ऐसा करोगे क्या, आप बता सकते हो? तो आप क्या कर सकते हो इसमें, आप इसमें ना इसको स्क्वायर बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या करेंगे आप? इसको स्क्वायर बॉक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, जस्ट लाइक दिस। ऐसे ही आप इसको कर दोगे, एक स्क्वायर बॉक्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब इसका अगर हाफ ऑफ टर्न करते तो ये इक्वल हमें दिखेगा। ओके, चलो अब ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट आता है सी पार्ट पे हमारा। सी में लिखा है ड्रॉ व्हाट द फॉलोइंग शेप वुड लुक लाइक 1/4 टर्न एंड हाफ ऑफ टर्न। ओके, कुछ शेप्स हैं यहाँ पे बने हुए, जैसे कि ये बना है ट्रायंगल, ये है स्क्वायर, ये है रेक्टेंगल, और ये है हेक्सागोन। कौन सा ट्रेड होता है उससे वो बना हुआ है। अब इन सारे ट्रेड को अगर बच्चों यहाँ पे 2 पार्ट्स में बांट दिया है। पार्ट्स में क्वेश्चन ये पूछा है अगर हम इन शेप्स को 1/4 टर्न करते हैं तो ये कैसा दिखेगा, और हाफ ऑफ टर्न करते हैं तो कैसा दिखेगा, ये आपको इन शेप्स के थ्रू बताना है। तो चलिए बताया जाए। मान लो बच्चों ये ट्रायंगल है, अगर हम ट्रायंगल को 1/4 मतलब एक ही पार्ट घुमाते, 1/4 पार्ट ही घुमाते हैं, तो ये बन के आएगा ऐसे। ओके, आप कलर उनके अकॉर्डिंग ही चूज करना, मैं बस आपको बता रही हूँ। ये वाला घूम के ऐसे आएगा, और अगर इसी को आप 1/2 टर्न करते हैं, क्या करते हैं 1/2 टर्न, तो ये आपका आएगा ऐसे। ओके, नेक्स्ट है, ये है आपका स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर को 1/4 टर्न करते हैं तो ये आएगा आपका ऐसे। ठीक है, और इसको हाफ टर्न करेंगे तो ये भी सेम ही आएगा, ऐसे ही आएगा, क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप को 1/2 करते हैं तो ये आएगा ऐसे, 1/4 करेंगे तो आएगा ऐसे। ओके, और अगर हम इसे 1/2 करते तो ये आएगा ऐसे, सेम। ओके, उसके बाद ये वाला शेप है, अगर इसको हम 1/2 करते हैं तो ये आएगा
ये ऐसे आएगा, ठीक है। और अगर हम 1/2 करते हैं, सॉरी हाफ टर्न करते हैं, तो ये सेम आएगा। ठीक है, ये सेम ऐसा आएगा। तो समझ गए आप लोग को, शेप्स में अगर हम 1/4 टर्न करते हैं तो क्या आएगा, और 1/2 टर्न करते हैं तो क्या आएगा। ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई, समझ में आ गई बच्चा पार्टी। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो, नो डाउट, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी चीज है उसको अगर हम थोड़ा सा घुमाएं, जस्ट लाइक कोई भी चीज ले लो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये है आपका ट्रायंगल, क्या है ये, एक ट्रायंगल शेप है, सॉरी मान लो बच्चा पार्टी ये है आपका ट्रायंगल शेप, ठीक है, ट्रायंगल शेप है। अगर इस शेप्स को हमें क्या करना है, पहले 4 पार्ट्स में कट कर दो, कट कर दिया। अगर आपसे कोई बोल दे कि इसको 1/4 टर्न करो, 1/4 मतलब 1/4 ये वाला टर्न, तो ये शेप्स क्या होगा, घूम के यहाँ आ जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ, जस्ट लाइक ऐसे, समझ गए, ये 1/4 टर्न हो गया। अगर कोई इसी शेप्स को बोल दे कि 1/2 टर्न कर दो, हाफ टर्न करो, तो ये जस्ट ऐसा हो जाएगा। समझ गए आप लोग कि 1/4 टर्न क्या होता है और हाफ टर्न क्या होता है। ये सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, चलो वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है which of these above shapes do not look the same on 1/4 turn, which shapes is not look the same 1/2 or turn, ठीक है। which fan will look the same of 1/3 turn, ठीक है, ये फैन है, फैन के 3 पार्ट्स होते हैं तो 1/3 टर्न हुआ, ठीक है। अगर 1/3 टर्न हुआ बच्चों तो वो सेम दिखेगा, तो यस ये वाला सेम दिखेगा और ये वाला सेम नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि इसका ये वाला पार्ट का कलर चेंज है, ठीक है। अगला है ड्रॉ दिस शेप्स आफ्टर 1/3 टर्न, ये शेप्स है उसे 1/3 टर्न करेंगे तो कैसा दिखेगा, ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने 1/3 का है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ये इसका 1/3 टर्न हो गया। सेम इसका भी ऐसे ही कर सकते हो 1/3, ओके, ये आपका 1/3 हो गया। नेक्स्ट है 1/6 टर्न, 1/6, देखो टर्न्स होते हैं, आप किसी भी चीज को ऐसा नहीं है कि आप केवल 1 पार्ट्स 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स, मान लो कोई फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों, आप लोग को तो पिज्जा बहुत पसंद होगा, आई नो मुझे भी बहुत पसंद है, ठीक है। तो पिज्जा का जरूरी नहीं है कि उसके 4 ही पार्ट्स किए जाएं या हम उसे सीधा सीधा ही खा लें। पिज्जा के तो आप कितनी भी स्लाइसेस कर सकते हो, कितनी भी उसके कट्स कर सकते हो, कितने सारे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो वैसे ही एक सर्कल हो गया, कोई एक शेप हो गया, कोई भी चीज ले लो, आप उसके कई पार्ट्स कर सकते हो, चाहे वो 1/4 हो, चाहे 1/3 हो, या हाफ हो, या 6 पार्ट्स हो, या 8 हो, या 10 हो, या 12 हो, डजंट मैटर, बट कर सकते हैं, ये सच है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि मैम यहाँ तो सिर्फ 1/4 होगा या हाफ होगा, नो, इसके कई पार्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं ये चीज को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये है 1/6 टर्न, ठीक है, कैन यू सी दिस शेप्स लुक लाइक लुक द शेप ऑफ 1/6 टर्न, क्या आप इस शेप्स को देख रहे हो, हाँ नॉर्मल सी बात है, इसके 6 पार्ट्स है ना, मान लो ये शेप है, ठीक है। अब इस शेप्स को अगर हम बीच से ऐसे करें, 4 1 2 3 4 5 6 टर्न्स हैं, ये भी 6 का है, ये भी 6 है, ठीक है, जस्ट लाइक सारे बताए गए हैं, ऐसे ऐसे क्रॉस करके बनाएंगे, ठीक है। लिखा है प्रैक्टिस टाइम, लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, ड्रॉ हाउ दे विल लुक अ 1/3 एंड 1/6 टर्न। आपको ड्रॉ करना है कि 1/3 पे कैसे दिखेंगे और 1/6 टर्न पे कैसे दिखेंगे, ठीक है। जिसकी भी और बड़ी बात ये भी कि इसमें सारे पार्ट्स भी यहाँ पे बना दिए गए हैं। तो एक चीज मैं आप लोग को बता दूं बच्चों, जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था कि हाफ पे कैसे दिखेंगे और 1/4 टर्न पे कैसे दिखेंगे, वैसा ही आपको यहाँ पे करना है
बट थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि यहाँ पे आपको 1/3 टर्न का बताना है, सेकेंड है आपको यहाँ पे 1/6 का टर्न बताना है कि वो कैसे दिखेंगे। मान लो ये शेप से बच्चों, इसको 1/3 करते हैं, जैसे 1/3 ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, 1/3 किए तो क्या ये सेम दिखेगा? ये सारे के सारे ऐसे हो जाएंगे। इसका जो बीच वाला पार्ट है वो हो जाएगा ऐसे, सॉरी, ठीक है। ये वाला जो बीच वाला है ना ट्रायंगल, ये इधर चला जाएगा 1/3 पे, और बाकी सारे जो ऊपर वाले हैं उनमें ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगी, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बना दोगे। ठीक है, इस तरह। ओके, ऐसा ही है, मतलब पिक्चर ऑलमोस्ट आपको मैं समझाने के लिए बना रही हूँ। नेक्स्ट है 1/6 टर्न। 1/6 टर्न पे सेम ही जैसा पिक्चर है आपको वैसा ही दिखेगा, आप सेम पिक्चर इसमें ड्रॉ कर सकते हो। ओके, नाउ दिस वन, अगर हम इसका 1/3 टर्न करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, 1/3 करें और इसको घुमाएं तो ये भी सेम ही बनेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, सेम बनेगा, और ये भी सेम ही बनेगा। ओके, ये वाला ये भी सेम बनेगा, हाँ ये भी सेम बनेगा, नो चेंज। दिस वन ये भी सेम बनेगा, सारे 1/6 1/4 टर्न पे आप बना के देख लेना, क्योंकि मैं बनाऊंगी तो आपका बहुत ज्यादा और बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, तो ये उतना ही टर्न बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सेकंड में, लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, फाइंड आउट विच ऑफ दिस फिगर लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न, मार्क देम राइट। बी में है विच ऑफ द वंस दैट विल नॉट लुक द सेम आफ्टर 1/3, मार्क विद देम रॉन्ग। ओके, आपको यहाँ पे ये करना है कि जो 1/3 पे सेम दिखे उसे राइट करना है और जो ना दिखे उसे हमें रॉन्ग करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे 1/3 करें टर्न तो क्या ये सेम दिखेगा? नो, क्योंकि इसके तीनों कलर अलग अलग हैं। ओके, ये वाला भी नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें एक जो हैंड का जो डिजाइन है वो पिंक है, बाकी का येलो, तो मतलब ये चेंज होगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ये भी सेम नहीं दिखेगा। ये वाला अगर हम इसे करते हैं तो अगर 1/3 भी करेंगे तो भी सेम दिखेगा, और 6 पार्ट्स में भी करेंगे तो भी सेम हमें दिखेगा, तो ये यस है। ये वाला नो, ये भी नहीं होगा। ये वाला बच्चों ये भी नहीं होगा। ये वाला हाँ ये होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे के सारे पार्ट सेम बने हैं और सारे डिजाइन सेम है, किसी में कोई चेंजिंग नहीं है। ओके, नेक्स्ट है सी, try and change the shapes below is in use a way that they look the same on 1/3 turn। कौन कौन से शेप्स है जो 1/3 पे सेम दिखेंगे? अगर हम इस पिक्चर को देखें बच्चों, 1/3 पे सेम करेंगे, चेंज करना है, सॉरी इसमें चेंज करना है, 1/3 पे चेंज करने पे सेम दिखे, और जो चीज इसमें कमी है उसे हमें यहाँ पे फिल करनी है। तो चलिए किया जाए। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे ऊपर में ब्लू है, तो आपको यहाँ पे भी ब्लू बनाना होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी बना देंगे तो अगर हम इसे चेंज करें तो सेम दिखेगा। अब इस वाले पिक्चर में जो बुक है इसमें बहुत सारे डिजाइन, तो आपको क्या करना होगा, या तो सबके सबको सेम कलर कर दो। ओके, मान लो मैंने यहाँ पे सारे को ब्लू कलर कर दिया, सारे के सारे ब्लू कलर होंगे, तो अगर हम इसे 1/3 पार्ट में चेंज करेंगे तो ये हमें क्या दिखेगा? सेम दिखेगा। ओके, सबको आप सेम बराबर कलर में एक कलर देना तो हमें ये सेम दिखेगा। नेक्स्ट ये है, ये आपको सेम दिखेगा। इसमें क्या करना होगा, इसमें 2 पार्ट्स और ब्लू करने होंगे तब ये आपको सेम दिखेगा। ये वाले में पार्ट्स में क्या करना होगा बच्चों, आपको इसको भी अगर या तो इसको आप ब्लू कर लो या तो इसको वे कर लो, चेंज कर लो कलर को। यहाँ पे क्या करोगे आप, इसमें क्या चेंजिंग करनी है, इसमें आप करोगे यहाँ भी आप येलो बना लो। ठीक है, अगर इसको 1/3 चेंज करोगे तो सेम दोनों साइड डिजाइन सेम जाएगी, कोई चेंजिंग नहीं दिखेगा। ठीक है, इस जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस को किया था वैसे ही आपको इधर करना है।
थर्ड में है ड्रॉ सम शेप्स विच लुक द सेम ऑन वन आफ्टर वन थर्ड, ओके। फोर्थ है ड्रॉ सम शेप्स विच लुक द सेम आफ्टर वन सिक्स टर्न। आपको कुछ शेप्स ड्रॉ करनी है, कोई भी शेप्स ले लो, फॉर एग्जाम्पल क्यूब्स ले लो, स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, जो भी शेप्स आपको आती है वो शेप्स लो और उसके पार्ट्स करो। पहला पार्ट्स आपको करना है 1/3 का और दूसरा 1/6 का, और उसे टर्न करो। अगर 1/6 टर्न होता है तो सेम दिखे और 1/3 हो तो सेम दिखे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक जस्ट लाइक ये प्रैक्टिस सेट है, जितना भी मैंने बताया उसी से रिलेटेड है, आप कुछ भी बना के कर सकते हो और बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको यहाँ से यहाँ तक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लास 5th का चैप्टर नंबर 5 आपका पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं जरूर आपके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगी। और एक चीज मैं आप लोग को बता देती हूँ बच्चा पार्टी, ये जो चैप्टर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसका एक मैं प्रैक्टिस सेट भी तैयार करूंगी, समझ रहे हैं आप लोग। एक प्रैक्टिस सेट में आपको बनाऊंगी, जल्द से जल्द वो वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप उसे जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मन लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।